यस, अली, तबरेज, अभिषेक, सौरभ। वेरी गुड। गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पहले तो आप सभी को, और आज से हमारा शुभम को है, शुभम को कूपन काट के कलम दे। यस, ओके स्टूडेंट्स, फास्ट सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज से, तो आप सभी ने बढ़िया से नोटबुक बनाना है, ठीक है ना। एकदम प्रॉपरली पढ़ेंगे। ये क्लास आपका कभी सस्पेंड नहीं होगा। ये क्लास तभी सस्पेंड होगा जिस दिन मैं गया, मैं नहीं होगा, ठीक है ना। बस उसके अलावा नहीं कभी। यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हमने सिर्फ जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा था। आज से हम लोग पढ़ना क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो पहला टॉपिक है हमारे पास स्टील स्ट्रक्चर। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है स्टील के बारे में, कि स्टील कैसा मटेरियल है। स्टील में अगर जैसे हाई कार्बन है, लो कार्बन है, मीडियम कार्बन है, इलोंगेशन कैसे पता करते हैं, स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कौन सा कोड यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें जितनी भी हैं हमारे 2 या 3 लेक्चर्स जो चलेंगे स्टूडेंट्स, वो सिर्फ किस पे चलेंगे, स्टील प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। फर्स्ट 3 लेक्चर्स हमारे स्टील प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, टाइप्स ऑफ मेंबर पे चलेंगे। जैसे कि आपने देखा है एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन कितने तरीके का होता है, आई सेक्शन है, ठीक है ना। उसी के बाद में हमारे पास टी सेक्शन है। जितना भी सेक्शन हमारे को बिल्टअप रहता है उन सभी के बारे में विद इमेजेस आपको दिखा जाएगा। क्लास ओवर के बाद में सभी स्टूडेंट्स को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर पीडीएफ आपको ऑलरेडी किस पे मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा, यही सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कोई स्टूडेंट्स बाय चांस अगर नहीं भी लिख पाता है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे प्रॉपरली, हम लोग एक एक पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है। माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील इज आल्सो known as, okay, is also known as structural steel, structural steel। पहला पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, माइल्ड स्टील इज आल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल स्टील, ओके। दूसरा हमारे पास है स्टूडेंट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील इज, ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 7.85 होता है। ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको एक एक पॉइंट के रूप में लिखाया जाएगा प्रॉपर्टीज को, धीरे धीरे करके, डोंट वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, अब कुछ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मैं बताते हुए चलूंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ द सैंपल टू द यूनिट वेट ऑफ, क्या होता है हमारे पास, वाटर होता है। और हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, और हम लोग वैसे कह सकते हैं इसको डेंसिटी ऑफ द सैंपल टू द, डेंसिटी ऑफ सैंपल टू द डेंसिटी ऑफ, क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर हमारे पास होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपने क्या रखने, याद रखने हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी, मतलब यूनिट वेट ऑफ सैंपल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सैंपल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सभी आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सैंपल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट होता है। चलिए थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, जहां पे स्टार लगा दीजिए, आपने याद रखना है। यूनिट वेट, ओके स्टूडेंट्स, यूनिट वेट ऑफ स्टील, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना होता है, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूनिट वेट। सॉलिड के केस में भी होगा सर, हाँ सभी के केस में रहता है, ठीक है ना, सभी के केस में देखेंगे। नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट्स, यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स साथ साथ में, ठीक है ना। व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या होता है, तो आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये होगा हमारे पास 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। अगर आपसे डेंसिटी पूछ लिया जाए, व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है स्टील, तो आप सभी को पता है क्या होगा हमारे पास, हम लोग कहेंगे यूनिट वेट को क्या कर देना हमने, यूनिट वेट को हम लोग किस में ले लेंगे, केजी पर मीटर क्यूब में ले लेंगे, ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये हम लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखते चलिए
चलिए नेक्स्ट है स्ट्रेंथ हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है जल्दी से बताओ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग ई एस से डिनोटेड करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज हाउ मच? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एस आप सभी को पता है। ई एस क्या होता है? ई एस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। क्या होता है स्ट्रेस? ई एस इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज द ई एस? ई एस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। जो भी पॉइंट बोला जाए प्लीज मार्क ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, सभी पॉइंट्स को आपने मेंशन करते हुए चलना है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा बिल्कुल अच्छे से। तो इसका जो वैल्यू होता है स्ट्रेंथ हम सभी को याद है, हम लोगों ने टॉस में भी पढ़ा था। इसका वैल्यू होता है स्ट्रेंथ 2 मल्टीप्लाई 10⁵ और ये क्या होता है हमारे पास? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। आप सभी को याद आ रहा होगा 2 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, ये सब डाटा जो लिया जा रहा है ये आईएस, ये सब जो डाटा हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा डाटा है आईएस 800 2007 के अकॉर्डिंग है। जो भी अगर आपको किसी को लगे कि सर डाटा कहां से लिया गया है, तो ये आईएस 800 2007 के अकॉर्डिंग हमने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कोई भी बताओ क्या है, बताओ जल्दी से। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है स्ट्रेस? आप सभी को याद आ रहा होगा सर, इट इज डिनोटेड बाय जी, इसी को हम लोग सी या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन। किसमें पढ़े थे हम लोग, बताओ ये? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी सी एन, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको जी से भी डिनोटेड करते हैं, सी से भी करते हैं और एन से भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू होता है ये होता है 0.7। ठीक है, 0.769 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर क्या होता है स्टूडेंट्स? एमएम स्क्वायर होता है। और इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट 1/3 ऑफ क्या होता है? ई एस के इक्विवेलेंट है। ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैं सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज करते हुए चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा बेस है जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ा है बताओ? हमने इसको टॉस में या फिर हमने मॉम में पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू क्या होता है? सी जी सी एन क्या होता है? 0.769 मल्टीप्लाई 10⁵। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स पॉइजन रेशियो। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग? पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पॉइजन रेशियो? क्या होता है पॉइजन रेशियो? क्या होता है स्टूडेंट्स? एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको हम लोग जो डिनोटेड करते हैं स्टूडेंट्स, वो हम लोग म्यू से डिनोटेड करते हैं। ये किसका रेशियो होता है स्टूडेंट्स? जल्दी से कमेंट करके बताओ। यस, अभिषेक, अभिषेक, शिवम, सभी ने कमेंट करते रहना साथ साथ में, ठीक है ना? अभिषेक, अली, मनोहर, विक्रम, शिवा, निश्चय और क्या कहते हैं, रिया, श्रुति, सौरभ, अभिषेक, तलिब। वाह, गजब मजा आ रहा है आज तो पढ़ाने में। तो सभी ने क्या करना है? एक एक पॉइंट को देखते हुए चलना है साउंड में, या फिर आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है स्टूडेंट? जल्दी से बताओ। इट इज द रेशियो, सारे पॉइंट्स को याद करते चलना है, ठीक है? इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन। क्या होता है स्टूडेंट्स? लेटरल स्ट्रेन टू द क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास? एक्सियल स्ट्रेन कह सकते हैं इसको, एक्सियल स्ट्रेन कह सकते हैं, या फिर और क्या कह सकते हैं? और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये हमारे पास होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारे पास होता है। अब इसका वैल्यू क्या होता है तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, म्यू इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन। ऐसे लिखेंगे, एक्सियल लिख सकते हैं, ऑब्लिक में क्या लिख सकते हैं स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से। बेचारा कैसा है? यूनिटलेस है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए आपको बताया जा रहा है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, बेचारे का कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस, सब कुछ से लेस है ये, मतलब M0 L0 और क्या होता है बच्चा लोग? T0 होता है। तो आपने ध्यान देना, म्यू का जो वैल्यू होता है स्ट्रेस, ये कहां से कहां तक होता है? ये 0 से लेकर के कहां तक होता है? 0.5 तक होता है फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स।
फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ठीक है ना, फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स, प्लीज रिमेंबर इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए, जैसे इंजीनियरिंग मटेरियल्स में क्या क्या आता है बताओ। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में क्या आता है, जैसे सर कंक्रीट आता है, कंक्रीट इज इंजीनियरिंग मटेरियल। जैसे हमारे पास क्या आता है, स्टील आता है, रबर आता है। जो भी हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उन सभी के लिए जो म्यू का वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक होता है स्टूडेंट्स, वो 0 से 0.5 के बीच में होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग और स्टार पॉइंट डाल करके लिखना चाह रहे हैं, फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है ना, फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है ना, फॉर ब्रिटल मटेरियल जो म्यू का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, लेस देन 0.25 होता है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है ना, डक्टाइल, फॉर डक्टाइल मटेरियल उसके लिए जो म्यू का वैल्यू स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन 0.25 होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्टील, स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, ठीक है ना, स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक, कार्बन जैसे पढ़ते जाइएगा बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत हो कुछ भी हो पूछते रहिएगा, ठीक है ना। स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, इट मींस व्हाट, इट मींस व्हाट, इसका जो पॉइजन रेशियो होगा वो क्या होगा, तो पॉइजन रेशियो, ठीक है ना, म्यू स्टील क्या होगा हमारे पास, ये स्ट्रेस हमारे पास 0.28 टू 0.33 के बीच में होता है, ठीक है। जो म्यू स्टील होता है वो 0.28 टू 0.33 के बीच में होता है जनरली, ठीक है ना, जनरली हम लोग क्या लेके चलते हैं, म्यू स्टील 0.33 लेके चलते हैं, 0.3 लेकर के चलते हैं। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग इतना लेकर के चलेंगे। ये हम लोगों ने, यस वेरी गुड अभिषेक, लेटरल स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक एप्लीकेशन, नहीं गलत है जो आप बोल रहे हैं, ये वाला डेफिनेशन होगा, दिस इज वन इज द करेक्ट डेफिनेशन। स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल है तो ऑब्वियस सी बात है उसका पॉइजन रेशियो जो होगा वो 0.25 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब 0.25 से ज्यादा है तो कितना होगा, तो वो हमारे पास होता है 0.28 टू 0.33 के बीच में हमारे पास होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कोफिशिएंट, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हमने कल भी इस पॉइंट को चर्चा किया था आप लोगों के साथ में। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है हमारे पास, तो आप सभी को पता है इट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा स्टील इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा कंक्रीट के इक्विवेलेंट होता है। और दिस इज हाउ मच, इसका वैल्यू कितना होगा, अल्फा स्टील इक्वल टू अल्फा कंक्रीट, इट इज इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लीज रिमेंबर यहाँ पे हम डबल स्टार लगा रहे हैं, इट मींस व्हाट, ये क्वेश्चंस काफी बार जेईई में पूछा गया है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इट इज इक्विवेलेंट व्हाट, अल्फा कंक्रीट के इक्विवेलेंट है। और ये वैल्यू हमारे पास कितना, वेरी गुड श्रुति, और ये वैल्यू होता है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ के इक्विवेलेंट हमारे पास होता है। तो दीज आर द स्ट्रेंथ्स, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में जैसे 4 नंबर में आ जाए कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे हमको 2-3 पॉइंट और हम आपके लिए लिख रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम आपके लिए 2-3 पॉइंट लिख रहे हैं जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि टॉस में मॉम के क्वेश्चंस आते हैं, यस और नो, हमने बताया था ना आपको टॉस में मॉम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से 1-2 क्वेश्चंस हर जगह पे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपने याद रखना है रिलेशन, ठीक है ना। क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन, एक है हमारे पास ई, जी, के एंड म्यू, आप सभी स्टूडेंट्स पढ़े हैं इनको, ई, जी, के, म्यू, सभी स्टूडेंट्स इसको पढ़े हुए हैं। ई मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी मतलब होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, के मतलब क्या होता है मॉडुलस मतलब बल्क मॉडुलस, और म्यू मतलब क्या होता है बच्चा लोग, पॉइजन रेशियो। म्यू मतलब है पॉइजन रेशियो, के मतलब है बल्क मॉडुलस, जी मतलब क्या बताओ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ई मतलब क्या होता है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, इसलिए हमने आपको बोला है मोर देन 100 लेक्चर्स आपको टॉस इस सब्जेक्ट में मिलेगा। इसलिए आपने ये बस सोचना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि हर दिन क्लास होगा, 100% होगा, परंतु मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दीजिए, आप एग्जाम में अपने तरीके से क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ई हमारे पास क्या होता है, सभी को पता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन सभी को याद आ रहा होगा।
जो जी होता है स्ट्रेस, ये हमारे पास क्या होता है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस बाय क्या होता है स्ट्रेस, हमारे पास शियर स्ट्रेन होता है, यस और नो। और जो हमारे पास के है, के मतलब होता है हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। क्या होता है स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। और ऑलरेडी म्यू आपने पढ़ रखा है, व्हाट इज द म्यू, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। रिजल्ट जो है, ये दो रिजल्ट आपने याद रखने हैं, E इक्वल टू 2G इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। एक तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है सब स्टूडेंट्स को। दूसरा रिजल्ट आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स, E इक्वल टू 3K इन ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। तो इतना आपको इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2G 1 प्लस म्यू, इक्वल टू क्या, 3K इन ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। तो ये सारा आपको एक तरीके से क्या हो गया, मॉक टेस्ट रिवीजन हो गया यहाँ पे, और जितना हमारे को जरूरत था वो भी हमारे पास यहाँ पे बात बन गई है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग धीरे धीरे सभी पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला है कि नेक्स्ट 3 डेज सिर्फ हमने स्टील के बारे में पढ़ना, व्हाट इज द स्टील, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील, इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को पढ़ना। एक बार जस्ट सभी स्टूडेंट्स को रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, एक बार जस्ट सभी स्टूडेंट्स को रिवीजन करा देते हैं। पहला क्या था स्टूडेंट्स, माइल्ड स्टील इज आल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल स्टील। जैसे आपके पता है जितना भी आप स्टील यूज कर रहे हैं, जो भी आप स्टील स्ट्रक्चर में जो स्टील यूज करते हैं उसको हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं, और उस स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील बोलते हैं। दूसरा पॉइंट था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द माइल्ड स्टील इज हाउ मच, 7.85 होता है। साथ में हम लोगों ने बता दिया था व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ द सैंपल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, या फिर आप दूसरा क्या बोल सकते हैं, यूनिट डेंसिटी ऑफ सैंपल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। थर्ड स्टेज यूनिट वेट ऑफ स्टील इज हाउ मच, यूनिट वेट कितना होता है 78.5। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टील, तो आप क्या कहेंगे 7850 केजी पर मीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्लीज रिमेंबर ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था कि जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ES, ये क्या होता है, सभी स्टील्स के लिए सेम होता है। ध्यान देना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर देना चाहता हूं, ठीक है ना, आपने ध्यान देना बच्चा लोग इस पॉइंट पे। पॉइंट इज दिस, ठीक है ना, ES is not depend on the grade of steel, on the grade of steel। मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता है बच्चा लोग, ये ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी ग्रेड का हो। जैसे हम लोगों ने कल देखा था ना कि भाई आरसीसी में 3 तरीके के ग्रेड का स्टील यूज होता है, यहाँ पे तो एक ही स्टील है, परंतु जैसे हम लोग आरसीसी में पढ़ते हैं तो आपने ध्यान देना है कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड नहीं करता है। जब भी स्टील की बात करेंगे तो ES का वैल्यू कितना होगा, 2 × 10⁵ के ही इक्विवेलेंट होगा। एक पॉइंट और आपने ध्यान देना है स्टूडेंट्स, EC मतलब ES इज सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन, कंप्रेशन एंड टेंशन, मतलब टेंशन में रहे या फिर कंप्रेशन में रहे। जैसे आपने टेंशन आप कंप्रेसिव टेस्ट पता कर रहे हैं, कंप्रेसिव मतलब स्टील का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं, या फिर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं, ध्यान देना ES का वैल्यू सेम होता है। ES is same in tension and compression. ES is not depend on the grade of steel. इसका मतलब क्या सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ES का वैल्यू फिक्स है? यस, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि ES का वैल्यू फिक्स है। देखिए ध्यान से, यहां पे सिर्फ एक वैल्यू दिया गया है, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल होता तो ही वैल्यू चेंज करता, इसलिए ये वैल्यू क्या होता है, फिक्स वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अभी हम लोगों ने बताया इट इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन होता है, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/3 ES के इक्विवेलेंट होता है। ES मतलब समझ गए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 1/3 होता है। खुद से देखो, इसको डिवाइड करो, 2 × 10⁵ को 3 से डिवाइड करके देखो तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा, इक्वल नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का साइन लगाया है।
इट इज द अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/3 किसके होता है, ES के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट था पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है सर, इट इज द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था म्यू इक्वल टू माइनस लैटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। बेचारा खुद यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, M0 L0 T0 है, मतलब ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए, दैट्स व्हाई आपके साथ इनको डिस्कस किया जा रहा है। जो म्यू का वैल्यू होता है एक्चुअल में इसका जो वैल्यू होता है, ध्यान से देखना, प्लीज रिमेंबर, सभी स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा, जो म्यू का वैल्यू होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, एक्चुअल में इसका जो वैल्यू है वो -1 से कहां तक होता है, -1 से 0.5 तक होता है। बट हमने किसके लिए देखना है, वी सी इन केस ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल, हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, कंक्रीट की बात कर रहे हैं, हम लोग स्टील की बात कर रहे हैं, तो उस केस में इट्स वैल्यू लाइज फ्रॉम 0 to 0.5। इसका वैल्यू 0 से लेकर के 0.5 होता है इंजीनियरिंग मटेरियल में। अगर आपको कुछ नहीं दिया है, मेंशन करके नहीं दिया है, व्हाट इज द रेंज, क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, व्हाट इज द रेंज ऑफ द पॉइजन रेशियो, तो आपका कौन सा आंसर सही आएगा, दैट टाइम दिस आंसर इज द करेक्ट, -1 से लेकर के 0.5 तक होता है। बट इन केस ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल, इसका वैल्यू कहां से होता है, 0 से 0.5 के बीच में होता है। एक पॉइंट और आपको बता देते हैं हम लोग, म्यू इक्वल टू 0 जो होता है वो कॉर्क का होता है। किसका होता है स्टूडेंट्स, कॉर्क, CORK, कॉर्क, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रीजन है फॉर ब्रिटल मटेरियल, जैसे इसका वैल्यू क्या होता है, म्यू इक्वल टू 0.25 होता है। अगर आपसे कोई पूछे सर म्यू कंक्रीट का कितना होगा, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये लेस देन कितना होता है, 0.2 होता है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट हम लोग लेकर के चलते हैं, जो म्यू कंक्रीट वो कितना होता है हमारे पास, 0.15 होता है, ठीक है। कंक्रीट के रिस्पेक्ट में इसका जो रेंज है वो 0.1 से 0.12 कहां तक होता है, 0.2 तक होता है कंक्रीट का जो पॉइजन रेशियो है। बट हम लोग लेके जो चलेंगे वो कितना लेके चलते हैं, 0.15 लेके चलते हैं। जैसे देखिए इसका स्टील का रेंज कितना है, 0.28 से 0.33 है, बट वी जनरली टेक 0.3 लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए म्यू का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक स्ट्रेंथ, म्यू ग्रेटर देन 0.25 होता है। स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, स्टील कैसा मटेरियल है, एक डक्टाइल मटेरियल है, और इसका वैल्यू ये होगा हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रेंथ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा स्टील इक्वल टू अल्फा कंक्रीट, और इट इज इक्वल व्हाट, 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ किसके होता है, 6 के इक्विवेलेंट होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रेंथ हमारे पास। अब हमने जैसे स्ट्रक्चरल स्टील की डेफिनेशन लिखनी है या उसके बारे में हमको कुछ समझना है, तो फिर हम लोग देखिए कैसे समझेंगे। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। ठीक है, मैं चाहता तो इस डेफिनेशंस को सबको टाइप करवा लेता, परंतु ये सब्जेक्ट मैं बिल्कुल भी टाइप करा के नहीं पढ़ाऊंगा, आपको एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, आपने आराम से लिखना है। और जिस स्टूडेंट्स को लिखना नहीं है उसको पीडीएफ जस्ट क्लास के बाद मिल जाएगा, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। चलिए हम लोग लिखेंगे, ये होता है प्राइमरली, ठीक है ना, प्राइमरली consist of metal and non-metals, ठीक है ना, नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटेलिक में जैसे हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया, जैसे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, और एक होता है हमारे पास हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना। और एग्जाम में देखिए, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, ठीक है ना, बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई कार्बन स्टील का कहां पे यूज किया जाता है। तो हम लोग उनको एप्लीकेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको धड़ाम से क्या कर दें, सॉल्व कर दें। चलिए जैसे कार्बन हो गया, विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर मटेरियल्स, ठीक है ना बच्चा लोग, अदर मटेरियल्स लाइक अब आपके माइंड में आएगा ना कि सर अदर मटेरियल्स तो हैं, बट क्या, लाइक एज, जैसे कि निकेल हो गया, NiCKEL निकेल। दूसरा हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स क्रोमियम,
नेक्स्ट वन इज द कॉपर एंड मैग्नीज। क्या स्टूडेंट्स? मैग्नीज, मैग्नीज एटीसी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके, स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर देते हैं। यस, अभी आपको सभी को दिखाई दे रहा हो? चलिए, अब हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं? जो हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल स्टील। ध्यान देखते चलिएगा। स्ट्रक्चरल स्टील इज व्हाट? स्ट्रक्चरल स्टील इज व्हाट? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Fe। ठीक है, प्लस में होगा कार्बन, प्लस में क्या हो गया? सम अदर मटेरियल्स। मटेरियल्स। ये पॉइंट हमने क्या देखना है स्टूडेंट्स? ध्यान देना है। जो भी स्ट्रक्चरल स्टील होगा, जो भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चरल स्टील होगा, उसमें क्या होगा? Fe मतलब आयरन। व्हाट इज दिस? दिस इज द आयरन। अब बिना आयरन के थोड़ा ना स्टील होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? कार्बन एंड सम अदर मटेरियल्स। ठीक है ना। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं स्टूडेंट, जो Fe का परसेंटेज होता है, हम लोग देखेंगे Fe ग्रेटर देन क्या होता है? 98% होता है। स्ट्रक्चरल स्टील में जो Fe का परसेंटेज है वो मोर देन 98% होता है। कार्बन का जो परसेंटेज है 0.1 टू 1.1 के रिस्पेक्ट में होता है, 1.1% के रिस्पेक्ट में होता है। और जो रिमेनिंग है उसमें हमारे पास ये सब आता है, जो भी हमने अभी पढ़ा, क्या है? निकेल है, कॉपर है, मैग्नीज है, और क्या हो गया हमारे पास? क्रोमियम। क्रोमियम का CH होता है, Cr होता है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज इस चीज को। ठीक है, क्रोमियम। तो इस तरीके से हमारे पास है। चलिए, अब हम मैं एक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा, क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेनलेस स्टील। क्या पढ़ा होगा आपने? स्टेनलेस स्टील। यस और नो? बताओ जल्दी से। आप सभी ने पढ़ा होगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है हमारे पास? ठीक है ना। हमने ध्यान देना है स्टेनलेस स्टील में, इफ क्रोमियम percentage increase 10%, then steel is called stainless steel होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील हमारे पास होता है। If chromium percentage is greater than 10, then steel is called stainless। हमारे पास क्या होता है? स्टील होता है, स्टील। अब हमने क्या रखने? कुछ पॉइंट्स है, उनको हमने क्या रखना है? ध्यान देना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर से हम लोग बता रहे हैं आपको 3 स्टार में, 3 स्टार पॉइंट। पॉइंट इज दिस कि सर, अगर कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करता है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट्स? इफ कार्बन परसेंटेज इंक्रीजेस, if carbon percentage increases, what's effect affect हो गया, इफेक्ट होगा, देख लीजिए। इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पॉइंट को आपने ध्यान देना है। ये 1 लाख रुपए का क्वेश्चन है। ठीक है 1 लाख रुपए का मतलब हो गया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कहने का मतलब क्या हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स। बाकी तो सब कुछ क्या एकदम ठीक है। ठीक है, चलिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं पॉइंट लिखा हूं आपको, कार्बन बढ़ाने से। ध्यान से देखना, अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ता है, ठीक है, जैसे आपने देखा लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पे कार्बन का परसेंटेज बढ़ रहा है। अभी हम बताएंगे आपको कि लो कार्बन में कितना कार्बन परसेंटेज होता है।
मीडियम में कितना परसेंटेज होता है, और इन प्रॉपर्टीज को भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कार्बन बढ़ा रहे हैं, कार्बन परसेंटेज, तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। हार्डनेस जो है स्ट्रेंथ, पहले हम लोग उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं जो इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। जो जो पॉइंट इंक्रीज करते हैं पहले उनको लिख लेते हैं। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या करता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से उस पर्टिकुलर स्टील का स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसमें ब्रिटलनेस नेचर आने लग जाता है। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा, कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव करता है, परंतु बट जो रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन, वो हमारे पास एज ए डक्टाइल मटेरियल की तरह काम करता है। रीजन क्या है कि जब कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा तो उसमें क्या होती है, ब्रिटलनेस का इफेक्ट आता है, ठीक है। अगर ब्रिटलनेस इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेस डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रिटलनेस के। तो डक्टिलिटी क्या करेगा बच्चा लोग, इंक्रीज करेगा, ठीक है। डक्टिलिटी क्या करेगा, स्ट्रेस डिक्रीज करेगा। उसके बाद स्ट्रेस टफनेस, टफनेस ये क्या करेगा, स्ट्रेस डिक्रीज करेगा। और हार्डनेस भी क्या करेगा, स्ट्रेस डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस। अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे तो प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कार्बन बढ़ाने से स्ट्रेंथ और ब्रिटलनेस हमेशा इंक्रीज होगा, परंतु डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस क्या होता है, स्ट्रेंथ, ये रिड्यूस होते हैं। इस पॉइंट को आपने क्या करना है, ध्यान देना, डिक्रीज करेगा या फिर हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने क्या करना है, इन पॉइंट को ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेंथ, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। बताइए जल्दी से, कोई बता सकता है व्हाट इज द प्योरेस्ट, मतलब सबसे प्योर फॉर्म कौन सा है, विच वन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्योरेस्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आपने नाम सुने होंगे, रॉट आयरन, यस और नो, पिग आयरन, और हमारे पास क्या है, कास्ट आयरन। इन सभी के आप लोगों ने सभी ने नाम सुने होंगे, ठीक है ना। उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे देख रहे हैं। तो आप सभी को स्टूडेंट्स याद रखना है, रॉट आयरन, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट, PUREST, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। सर रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसका रीजन क्या है, इन दिस कार्बन परसेंटेज, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो आपने बताना है रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। In this carbon percentage is less than 0.08%. Please remember, इस पॉइंट को आपने ध्यान देना है, ये डाटा जरूर याद रखिएगा। इसमें जो हमारे पास क्या होता है, कार्बन परसेंटेज होता है वो लेस देन होता है 0.08% से कम हमारे पास होता है, ठीक है ना। 0.08% से हमारे पास क्या होता है, कम हमारे पास होता है। इसीलिए दैट्स व्हाई जो हमारे पास क्या है, रॉट आयरन है, ये हमारे पास क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, इट इज सॉफ्ट एंड कैसा है हमारे पास, वेल्डेबल। वेल्डेबल मतलब इसको इजीली वेल्ड किया जा सकता है, वेल्डेबल। आपने देखा होगा जैसे गोल्ड रहता है, आप सभी को पता है जो गोल्ड है, AU गोल्ड, सबसे बेस्ट कौन सा है बताओ, सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, 24 कैरेट होता है। आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा, 24 कैरेट होता है, परंतु लोग इस पे अपने गहने नहीं बनवाता है ना। कोई भी आदमी 24 कैरेट पे गहने बना करके नहीं पहनता है, वो बनवा जरूर ले, परंतु बनवा करके पहनता नहीं है, क्योंकि वो बहुत इजीली ब्रेकेबल होता है। जनरली लोग किस पे कराते हैं, 22 पे कराते हैं, 22 कैरेट का बनवाते हैं जनरली लोग।
और जो गरीब लोग रहते हैं बेचारे, जिनको किसी तरीके से अपना बेटे का शादी करना होता है, वो 18 कैरेट पे क्या कराते हैं, सोना बनवाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो इम्प्योरिटीज है उनका रेशियो बढ़ता जा रहा है, मतलब अनदर मटेरियल्स का कंटेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहे। तो यही रीजन हमारे पास है। आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि सर जब रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म है तो व्हाई वी यूज माइल्ड स्टील, व्हाई नॉट यूज रॉट आयरन। पर रॉट आयरन इतना स्ट्रांग नहीं है ना, उसके पास क्या नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ किसके पास होगी, जिसके पास कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होगा उसके पास स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगी, और जिसके पास कार्बन कंटेंट सबसे कम होगा उसके पास स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। यही रीजन है कि रॉट आयरन का कभी भी हम लोग क्या नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं किसमें, अपने स्ट्रक्चर स्टील में। अगर आपसे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर पूछता है या कोई भी आपको आगे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि सर हम लोग रॉट आयरन को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उसका स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज सबसे कम होता है, दैट्स व्हाई वी नॉट यूज इन फील्ड। यह रीजन है कि हम लोग उसको फील्ड में यूज नहीं करते। समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए, एक आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स इससे पहले, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं, सोना चांदी को, ठीक है। चलिए, वैसे एक पॉइंट लिख देते हैं, सर इसका यूज कहां पे किया जाता है, तो हम लोग बता देते हैं स्टूडेंट्स। रॉट आयरन, ठीक है ना, रॉट वैसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट पूछ लिया जाएगा तो अब क्या होगा। रॉट आयरन इज यूज्ड इन डेकोरेटिव गेट्स, ठीक है, गेट्स, जैसे हमको कोई डेकोरेटिव गेट्स बनाना है, कुछ बनाना है, उस केस में हम लोग इसका रॉट आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन, ये आपने ध्यान देना है। तो हम लोग लिखेंगे इन दिस कार्बन परसेंटेज ग्रेटर देन 2%। इसमें 2% से ज्यादा क्या होता है, कार्बन परसेंटेज होता है। इट शोज ब्रिटलनेस, ठीक है, इट शोज ब्रिटलनेस बिहेवियर, मतलब ब्रिटलनेस जैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है ना, हार्ड होगा, एंड रिजिड टाइप में होता है, ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है। तो हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील एज पर कार्बन परसेंटेज, ठीक है ना, एज पर कार्बन परसेंटेज, ये आपने ध्यान देना स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील एज पर कार्बन परसेंटेज के बेसिस पे कैसे हमने स्टील का क्लासिफिकेशन हमने किया है, ठीक है ना, ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहला हमारे पास है स्ट्रेंथ, पहला जो हमारे पास है लो कार्बन स्टील, फर्स्ट वन इज व्हाट, लो कार्बन स्टील। तो हमको बताना पड़ेगा भाई कितना कार्बन परसेंटेज है। सेकंड है स्ट्रेंथ हमारे पास मीडियम कार्बन स्टील। थर्ड है स्ट्रेंथ हमारे पास हाई कार्बन स्टील। ये सभी ने पॉइंट्स को क्या रखना माय डियर्स, याद रखना है, प्लीज रिमेंबर, ठीक है, सभी स्ट्रेंथ में पॉइंट्स को याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये हमारे पास है 0.1 to 0.25%, ओके। ये हमारे पास है 0.25% टू हमारे पास कितना होता है 0.60%, और ये हमारे पास है 0.60% टू 1.1% होता है, ठीक है ना। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, तो इसमें होता है 0.1, 0.2, ठीक है ना। तो ये हमारे को क्या रखना है स्ट्रेंथ, ध्यान देना है, ये पॉइंट ध्यान देना स्ट्रेंथ, दीज आर हाई स्ट्रेंथ स्टील, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ स्टील है, ठीक है। ये हमारे पास आता है स्टैंडर्ड स्टील में, ठीक है ना, स्टैंडर्ड स्टील में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है।
और ये हमारे पास जो इतना भी है टू मेक, ठीक है ना, टू मेक, ये जो कार्बन परसेंटेज लिया गया है टू मेक स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है, टू मेक स्ट्रक्चरल स्टील, ये हमारे पास होता है। कार्बन परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसमें क्या कार्बन है, किसमें क्या कार्बन नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज अब आप अपने सभी फ्रेंड्स को बोल दीजिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, अब आपने देख लिया है। थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट है। प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अपने जूनियर्स तक हमको जरूर पढ़िए। देखिए, अगर आपको कंटेंट में कभी भी लगे कि कमी है हमको किसी भी इंस्टीट्यूट से, आप जरूर हमको इंडिकेट कीजिएगा कि ये टॉपिक आप छोड़ रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में एक भी सिंगल एमसीक्यूज नहीं आए तो भी आप हमको बोलिएगा कि नहीं आया था। जब सब चीज हमारी सबके बराबर है तो भाई हमारी पता भी तो सभी को होनी चाहिए ना। फिर सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग वर्क ओनली फॉर यू। हाँ, कास्ट आयरन इसकी रेंज में नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, कास्ट आयरन स्टील की रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, स्टील में सिर्फ हम लोग ये पढ़ेंगे जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना शिवम, वो यही है हमारे पास। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। हम लोग इसका यूज नहीं करते। कास्ट आयरन इज द डिफरेंट फॉर्म, उसका हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील में यूज नहीं करते हैं। उसका हम लोग सीवर पाइप्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है ना। उसका हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील में यूज नहीं करते हैं। जो स्टील हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है, गोइंग सर डेली इसी टाइम। हाँ, आपका बिल, ये क्लास जो भी है आपका, ये क्लास हमेशा 8 बजे से चालू होगा, ठीक है ना। अभी आपको मंडे से आपको टोटली क्लासेस आपको चालू मिल जाएंगी। मतलब संतोष सर का भी क्लास मिलेगा आपको। कल आपको प्री स्ट्रेस, जिस भी बच्चे का प्री स्ट्रेस है तो प्री स्ट्रेस का कल क्लास मिलेगा आपको, डेमो लेक्चर्स मिलेगा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मिलेगा, एसीटी का ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा रहेगा हम लोग वो भी करवा देंगे। बस आपने बता दीजिएगा कि सर ये टॉपिक छूट गया है, वैसे पूरा है एज पर, क्योंकि 6 सेमेस्टर के बच्चों ने वही पढ़ा था। अगर आपको कोई भी टॉपिक लगे कि छूट गया है तो हम लोग डेफिनेटली उसको करवा देंगे। उसके अलावा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का और जो प्री स्ट्रेस का और क्या कहते हैं हाइड्रोलॉजी का, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, सबका आपको टाइम टेबल मंडे से मिल जाएगा। हाँ, सारी क्लासेस 4:45 बजे के बाद होंगी। 5:30 बजे से पहले आप लोगों की कोई क्लास नहीं है, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर की मॉर्निंग में क्लास है, ठीक है ना। आप लोगों का कोई क्लास नहीं है, आप लोगों का सारा क्लास 5:45 बजे से स्टार्ट होगा। आराम से घर पे बैठ के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। डेली होगा, हाँ टाइम डेली होगा, सिर्फ संडे को क्लास नहीं होगा। संडे को हमारा एसएससी आरआरबी पे क्लास होगा यूट्यूब पे। इट्स योर ड्यूटी, आपने हर बच्चे तक उसको पहुंचाना है। आपको जेई बनाना हमारा काम है। चलिए, ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं। कल सैटरडे है तो कल आपको क्लास होगा, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी इस पीडीएफ को आपके साथ शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।